लोकसभा चुनाव प्रचार चल रहा है और 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है। तमाम सारे लोगों के दिमाग में यह है कि आखिर इस बार जो मुस्लिम मतदाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, खास तौर पर वो किधर जा रहा है। वो इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ओर, या फिर बीएसपी की ओर। बीएसपी की ओर है मुस्लिम मतदाता, या फिर समाजवादी पार्टी और सपा के जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर। अगर अमरोहा का पिछला इतिहास उठाकर देखो हम्म। तो यहाँ से 2 बार बीएसपी का सांसद बन चुके हैं और उसके अलावा यहाँ समाजवादी भी लड़ी है, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई। अच्छा। इसी वजह को देखते हो क्योंकि इलेक्शन जो होता है नंबर का खेल होता है। भाजपा के पास 5 नंबर है, मुसलमान के पास 4 नंबर है और 3 नंबर या 2.5 नंबर दलित के पास है। जब ये 4 और 3 नंबर मिलेंगे तो जीत हासिल हो सकती है। मुसलमान एक तरफ अगर गठबंधन को वोट देता है तो किसी भी हाल में गठबंधन नहीं जीतेगा। अमरोहा की अगर बात करें हम तो। हाँ, अमरोहा की। अच्छा। अमरोहा में जो है जाटव मतलब दलित वोट और मुस्लिम वोट, ये कैलकुलेशन अगर जोड़ता है तो अमरोहा सीट निकल सकती है, वरना नहीं निकलेगी। बहन जी की पार्टी है और दलित हमेशा बहन जी की पार्टी को वोट देता है और जितनी बार भी यहाँ जीता मुस्लिम कैंडिडेट जीता है उसको भी दलित वोट देता है। तो अच्छा। वही कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन से यहाँ पे भाजपा को हराया जा सकता है, वरना कोई तरीका नहीं है। कुंवर दानिश अली लड़ रहे हैं 4 लाख वोटों पे। 4 लाख वोट मतलब उनको लगता है कि 4 लाख वोट मुस्लिम है वो सब मिल जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पे कोई वोट नहीं मिलेगा। एक तो उन्होंने ये जो अमरोहा है उन यहाँ से लड़ने का फैसला 2 साल पहले खत्म कर दिया था, जब वो मुरादाबाद से लड़ना चाहते थे। अब उन्हें मुरादाबाद टिकट नहीं मिला तो हारे का हथियार अमरोहा। जब वो अमरोहा को पहले रिजेक्ट कर चुके हैं तो अमरोहा की जनता ने भी उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, अमरोहा को रिजेक्ट कर चुके हैं। वो 2 साल से अपनी फील्ड मुरादाबाद बना रहे थे और अभी भी लास्ट टाइम तक टिकट उन्होंने मुरादाबाद से मांगा। जब उन्हें मुरादाबाद से टिकट नहीं मिला तो अब वो अमरोहा वापसी आए। ओह, तो अमरोहा यानी छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, अमरोहा से लड़ने का उनका कोई टारगेट नहीं था, पिछले 2 साल से वहीं से उनकी कोशिश थी। अच्छा, लेकिन एक एक बात बताइए कि बीएसपी की ओर मुस्लिम मतदाताओं का क्या भरोसा है, क्योंकि तमाम सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मायावती जी जो है वो बीजेपी के नजदीक दिखाई पड़ती हैं, मतलब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया अपना सख्त। इस वक्त जो मसला है वो ये नहीं है कि कौन किसके पाले में जा रहा, मसला ये है कि हमें किसको जिता सकते हैं आसानी से। अब हम अगर किसी का भी साथ दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अकेले अगर लड़ते हैं गठबंधन का साथ दें, हम फिर नहीं जीत पा रहे हैं। टोटली जो हमारा वोट है 34% है, 16% लगभग ये मान लीजिए कि बहुजन का वोट होगा हमारे यहाँ पर। टोटल मिला के हम जीत सकते हैं अगर अकेले अकेले गठबंधन को सारी सपोर्ट कर दे, जैसे हम गुज़िश्ता चुनाव में कर चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ से कि कमाल अख्तर साहब की वाइफ लड़ी थी, उस वक्त खुल के नंगा होकर के चुनाव लड़ाया गया था, उस स्थिति में भी हम लोग जीत नहीं पाए थे। लेकिन जैसे हम पहले देखते हैं, दानिश अली जी को ले लीजिए, पिछला चुनाव हमने उनको लड़ाया, एक तरफा चुनाव हुआ, कोई कंपटीशन में ही नहीं था। तो वही माइंड में है कि दोबारा एक तरफा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हटाने का सिर्फ एक यही रास्ता नजर आ रहा है, इसके अलावा हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब एक सवाल ये उठता है कि साहब बीजेपी से मायावती मिल जाए या ना मिले, तो भाई उसका तो ये है, देखिए जब नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता एक वो दूसरे बीजेपी के पाले में जा सकता, तो बहन जी से तो हमें यही उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही है कि भाई हम तो उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। दानिश अली के साथ समाजवादी पार्टी है, जो यहाँ पर कमाल अख्तर हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, ये सारे लोग हैं उनके साथ। कमाल अख्तर तो खुद काट के विधायक है, वो यहाँ आके क्या इनको समर्थन करेंगे, वो रुचि वीरा का समर्थन वहां कर रहे हैं। अच्छा। कमाल अख्तर खुद चुनाव 2014 में लड़े थे, वो खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए, वो दूसरों को क्या चुनाव जीता पाएंगे। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी का लगा हुआ है, कुंवर दानिश अली के साथ में है समाजवादी पार्टी के कोई साथ? समाजवादी पार्टी का नेता दानिश अली के साथ नहीं है, अच्छा, कोई नेता नहीं है। यानी अब आप देखिए, कागज पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन अमरोहा में आप देखिए कि आम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का कोई गठबंधन नहीं है। वर्तमान विधायक नहीं है साथ में, वर्तमान विधायक भी नहीं है साथ? महबूब जी भी नहीं साथ में। कैसे ये पता आप लोगों को? हमें पता है, बिल्कुल हम वोटर हैं, जमीनी है, वो आज जमीनी? अमरोहा के रहने वाले हैं। अच्छा। आज ईद का त्योहार था, आज ईदगाह पे सभी नेता अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन कर रहे थे। वहां पे समाजवादी का कोई भी नेता, कोई भी विधायक या कोई भी एक्स या जिला अध्यक्ष कोई भी दानिश अली के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ था। अच्छा। ईदगाह पे लाखों आदमी नमाज पढ़ के निकलता है अमरोहा का, कोई भी व्यक्ति वहां दानिश अली के साथ नहीं दिखा। अब एक बात बताइए कि जो मुस्लिम मतदाता है, चलिए अमरोहा की बात छोड़ते हैं, आप लोग तो सामाजिक आदमी, बहुत सारे
रिश्तेदारों से भी बात करते होंगे। दूसरे जिले की अगर हम बात करें, जैसे रामपुर की हम बात करें, आपके बगल में मुरादाबाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वो क्या सोचता है? मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में जो मुसलमान का रुख था वो खास करके ये था कि मुस्लिम कैंडिडेट एसटी हसन वहाँ के सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काट दिया गया। कुल मिला के समाजवादी खास करके ऐसा कर रही है कि जहाँ से मुस्लिम जीत सकता है वहाँ से मुस्लिम को हटा रही है। मुरादाबाद सीट जो है वो मुस्लिम जीत सकता था समाजवादी से, तो उन्होंने विधायक ही हटा दिया। अब कहीं और से लाके बाहर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, रुचि वीरा को वहां हाँ रुचि वीर को खड़ा कर दिया। तो वहाँ भी इलेक्शन का रुख दूसरा रहेगा। वहाँ भी हमारे काफी रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार बसपा से है, तो वहाँ के लोगों का भी रुख जो बसपा को है, वहाँ भी बसपा ही जीतेगी। क्योंकि वहाँ नाराजगी इस चीज को लेकर कि जब मुसलमान यहाँ जीत सकता था तो मुसलमान का टिकट क्यों काटा गया। इसका मतलब कि मुसलमान मुक्त सांसद चाहते हो क्या, संसद मुसलमान मुक्त हो जाए। और रामपुर का तो खेल ही बिगाड़ चुके हैं। कुछ सरकार ने बिगाड़ा, कुछ अखिलेश ने बिगाड़ा। अखिलेश ने कैसे बिगाड़ा? अखिलेश ने ऐसा बिगाड़ा कि जब एक राष्ट्रीय नेता, खास करके मुसलमानों का जो 2-4 नेता, उनमें से आजम खान का नाम आता है। आजम खान के साथ जो हो रहा है वो सबको पता है कि उसको करवाने वाला कौन है। वो जो हो रहा है अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, सारे घोटाले सरकार में आजम खान ने किए? बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी अखिलेश यादव की, सारे घोटाले आजम खान ने किया। अखिलेश के परिवार ने किसी ने कोई घोटाला नहीं किया। उन पे कोई जांच नहीं, कोई जेल में नहीं। आजम खान की बीवी, आजम खान का बेटा सब जेल में। जरा सारा मुकदमा, धरने का मुकदमा था, उन पे 7 साल का आरोप लगा के उनको जो पद छुड़वा दिया, उनसे हटा दिया गया। तो ये तो गलत हो रहा है ना बिल्कुल। इस वक्त अगर कोई कहे तो बीजेपी के खिलाफ यानी कोई मजबूती से नहीं लड़ रहा है, उस तरीके से देखे तो नहीं। देखिए, बीजेपी को हटाने का अमरोहा का जो हमारा ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तीनों कैंडिडेट हमारे बाहर के हैं, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके जरिए से हम उनको हटा सकते हैं बीजेपी को यहाँ से। डॉक्टर साहब है हमारे, मुजाहिद हुसैन साहब। बाकी दूसरा कोई ऐसा अच्छा, बाकी का क्या एनालिसिस है? आपकी तो बातचीत होती होगी, आपके बगल में मुरादाबाद है, रामपुर है, वहाँ के लोगों का क्या, मुस्लिम जो लोग हैं, मतदाता है, उनका क्या विचार है? देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि साहब मुसलमान किसके साथ जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ, हम जैसे आपस में तस्करे चल रहे हैं या कौम आदमी बैठ के बिरादरी में भाई बंदियों में बात हो रही है, हर आदमी का माइंड यही कह रहा है कि उस बंदे को जिताओ जो बीजेपी को हरा सके। अच्छा। सीधी बात है। वो समाजवादी पार्टी का भी आदमी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और अकलमंदी भी यही है कि जहाँ के जैसे समीकरण बैठ रहे हैं, मुसलमान को चाहिए कि उसकी सपोर्ट में करके बीजेपी को यहाँ से रुखसत करे। अच्छा। वरना हमेशा से जैसे झेलते चले आ रहे हैं, ऐसी और 5 साल झेलना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये की जाए कि जहाँ जैसा समीकरण बैठ रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फैसला ले लिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि पहले जैसे दानिश साहब को जिताया था हमने, इस बार डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब को इंशाल्लाह चुनाव जिताया जाएगा। पूरी कोशिश हमारी तरफ से यही रहेगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सियासी समीकरण के मुताबिक जो है वो वोटिंग जो पैटर्न होगा वो रहेगा। अमरोहा से सचिन गुप्ता और अफसर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।